और यहाँ गोकुल में नंद भवन में 80 खम्भे एक रात्रि में लगाया कृष्ण भगवान के कहने पर। और ये 4 खम्भे आप देख पा रहे हैं, ये स्वयं ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से ला करके एक रात्रि में लगाए। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग 4। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग 84 खम्भा मंदिर के पास है दोस्तों, और यहाँ पे हमने एक गाइड किया है दोस्तों। ये बाबा जी हैं और यही हमको इस 84 खम्भे के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमको तो उतना पता नहीं है। तो ये बाबा ही बताएंगे नंद महल के बारे में, यहाँ के एक एक पॉइंट के बारे में। तो बाबा बोलिए राधे राधे। राधे राधे। ये आप आज यहाँ आए हो, ये नंद बाबा का घर 84 खम्भा है, पुरानी गोकुल महावन। कृष्ण जी का जैसा आप जानते हैं कि मथुरा में जन्म हुआ, वसुदेव जी पिता वासुदेव जी यहाँ कृष्ण भगवान को सूप में लेकर के यमुना नदी पार करा करके, यमुना नदी से पार करा करके सामने वाले रास्ते से लेकर के आए। चोरी छुपे आए थे भगवान कृष्ण को सामने वाले रास्ते, सामने वाले रास्ते। इस सामने यमुना नदी के लिए आता है। यमुना नदी यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है। चोरी छुपे आए थे, कंस का भय था, इसलिए रास्ते का नाम पड़ा है चोर रास्ता। और यह नंद बाबा के घर में छुपाया। यहाँ कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम जी, यहाँ गोकुल में जन्म लिए माता रोहिणी के गर्भ से। तो इधर गोकुल में 2 जन्म हुआ है, योग माया का और बलराम जी का। बलराम जी कृष्ण के बड़े भाई थे। बोलो राधे राधे। आगे आइए, आगे सुनते। चलिए आगे चलते हैं। वसुदेव जी भगवान कृष्ण को यमुना नदी पार करा रहे हैं। यमुना जी सूर्य नारायण का पुत्री हैं, धर्मराज का बहन है। गोकुल में 60,000 वर्ष तपस्या किए। कौन दिन होगा जो गोकुल में गोविंद यहाँ आएंगे तो मेरे को अपना चरण स्पर्श करा के मेरा उद्धार करेंगे, मेरी शिकायत को निर्मल करेंगे। वसुदेव जी जब डूबने लगे तो कृष्ण भगवान ने टोकरी से पग लटका दिया है। चरण छूट रही यमुना महारानी और घुटवन घुटवन कर दिया पानी। चरण छूते ही यमुना जी ने भगवान वसुदेव जी को आगे जाने का मार्ग दिखाया है। 60,000 वर्ष की तपस्या का फल भगवान कृष्ण ने मथुरा से गोकुल आकर के अपना चरण स्पर्श करा करके यमुना मैया को दिया। बोलो यमुना माता की जय। गोकुल में आने का विशेष मुख्य महत्व 2 ही है। पहला तो कृष्ण भगवान का चरण यमुना जी ने छुआ है, तो सभी भक्तों को यहाँ गोकुल में आकर के भगवान को चरण स्पर्श करने को मिलता है। बाकी आप मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव जाएंगे, आपको सब जगह दूर से दर्शन करने को मिलेगा। और दूसरा विशेष मुख्य महत्व ये कि 60 वर्ष की वृद्धावस्था में कृष्ण भगवान को यमुना यशोदा मैया पालने में झुलाया है। तो आपको भी झूले का दर्शन कहीं नहीं मिलेगा व्रत के अंदर, वो गोकुल में ही मिलता है। यहाँ भगवान को पुत्र भाव से झुलाते हैं, तो ये कृष्ण हमारे घर परिवार में, गांव में ज्ञाति के रूप में, बेटे के रूप में, पुत्र के रूप में हमारे घर परिवार में झूलते हैं। बोलो राधा रानी की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। नाम है पारस पीपल। थोड़ा इधर लीजिए वृक्ष को। ये वृक्ष का नाम है पारस पीपल। भगवान कृष्ण मनमेती में गाय चराते थे और यहाँ आकर नंद भवन में इस वृक्ष के नीचे विश्राम करते थे। यहाँ भगवान ने विश्राम लिया, इसके नीचे छाया लिया। और जब यहाँ से द्वारका गए थे, व्रज को छोड़ा था, 11 वर्ष के हो गए। कंस का वध किया 10 वर्ष की आयु में और यहाँ का राजा बनाया बलराम। जब इस गाँव को छोड़ने लगे तो ये रोने लगा वृक्ष, प्रभु आप तो द्वारका जाओगे, कलियुग समय में हमको यही रहना पड़ेगा। कोई हमारे पत्तों को तोड़ेगा, कोई हमको काटेगा, आपका संसार पूजा करेगा, पर हमारा कोई महत्व को नहीं जानेगा। रोने लगा तो भगवान ने द्वारका जाते समय इसको वरदान दिया, फूलो और फलो। आप कार्तिक समय में आएंगे। कार्तिक को बोला जाता है अंग्रेजी महीने में, नवंबर का महीना। 5 रंग का फूल और 1 लाल कलर का फल देखने को मिलता है। बाकी पीपल पे कोई फल नहीं आता, कोई फूल नहीं आता। आपको कार्तिक समय में, नवंबर महीने में आने पर इस पर 5 रंग का फूल और 1 लाल कलर का फल दिखाई देगा। जो ये फल आता है, जिन माता बहनाओं के संतान नहीं होती है, बताते हैं विश्वासम फलदायकम। इस फल को कार्तिक समय में तोड़ करके ले जाती हैं और विश्वास के साथ में, दूध के साथ इसको 11 दिन तक उसका सेवन करती हैं, तो उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो ये वृक्ष का नाम रहा पारस पीपल। पीपल पे कोई फल फूल नहीं आता, इस पे 5 रंग का फूल और 1 लाल कलर का फल आता है। बोलो पारस पीपल की जय। समय का ये घर है, जिसमें 84 खम्भे लगे हुए हैं। भगवान समय के ही ये खम्भे और ऊपर वाला छत है। खम्भे सारे चिकने पड़े हुए हैं। भगवान कृष्ण मक्खन खाते थे, हाथ नहीं धोते थे। और ऊपर वाला छत काला पड़ा हुआ है। यशोदा मैया 9 लाख गाय का दूध महल में गर्म करती थी। पहले गैस पे दूध गर्म नहीं होता था, चूल्हे पे दूध गर्म करती थी यशोदा मैया। लकड़ी वगैरह चूल्हे में जलती, जिससे धुआं निकला तो छत काला हो गया है। ये देखिए इधर सामने, ये नंद बाबा का महल में खम्भों पर मूर्तियाँ बनाया था। 80 खम्भे पर विश्वकर्मा जी की मूर्ति बनी हुई थी। सब मुगलों ने तोड़ दिया, किसी का सिर तोड़वाया, किसी का ये धड़ अलग करवाया। तो आज ये अवशेष बचे हुआ है मूर्तियों का। ये 80 खम्भों से मूर्तियां खंडित औरंगजेब ने तोड़ा था 352 वर्ष पहले। यह मुगलों का आक्रमण हुआ, मुगलों ने यह लूटपाट के लिए इधर आक्रमण किया,
उसको लगा के विश्वकर्मा जी इसमें 80 खंबे लगाया है, कहीं सोना चांदी हीरा जवाहरात अंदर तो नहीं छिपा दिया। इस कारण यहाँ लूटपाट के लिए आया गोकुल में, तो नंद बाबा ने उसको, बलराम जी ने उसको यहाँ से मार भगा दिया। चलिए दोस्तों, हम लोग अंदर चलते हैं मंदिर के अंदर और 84 खंभों के दर्शन करते हैं। ये हम आप लोग नंद बाबा के घर नंद भवन में प्रवेश कर चुके हैं। आपको जितने भी खंबे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 80 खंबे यहाँ विश्वकर्मा के हैं। थोड़ा दिखाइए, 80 खंबे यहाँ विश्वकर्मा के नज़र आ रहे हैं। ये विश्वकर्मा जी एक रात्रि में लगाए। ये वही विश्वकर्मा है जो रावण के लिए सोने की लंका निर्माण किए। गुजरात द्वारका में भगवान कृष्ण के लिए द्वारका बनाया गुजरात में, और यहाँ गोकुल में नंद भवन में 80 खंबे एक रात्रि में लगाया कृष्ण भगवान के कहने पर। और ये 4 खंबे आप देख पा रहे हैं, ये स्वयं ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से ला करके एक रात्रि में लगाए। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग, 4 युग का लगा हुआ है। हमारे इधर सामने हमारे यहाँ ब्रज क्षेत्र में, ब्रज धाम में, ब्रज 84 कोस की पैदल यात्रा होती है। यात्रा 2 होती है ब्रज में आकर के। एक गोवर्धन यात्रा जो 21 किलोमीटर का होता है, जो मनुष्य 6 घंटे में 7 घंटे में बड़े आसानी से कर जाता है। पर 84 कोस की यात्रा को आप सोचो 6-7 घंटे में कर लें, नहीं हो पाएगा। ब्रज 84 कोस यात्रा करने के लिए 40 दिन का समय लगता है। 252 किलोमीटर की यात्रा होती है, जिसमें 5,500 मंदिर पड़ता है, 90 गांव पड़ता है, जो 40 दिन में ही होता है। जो लोग ब्रज 84 कोस की यात्रा पैदल नहीं कर सकते हैं, इसका मुख्य 3 कारण है। पहला है समय, कलयुग में मनुष्य के पास 40 दिन का समय नहीं है। दूसरा पैसा, और तीसरा है क्या, शरीर स्वस्थ नहीं है। वो लोग नंद बाबा के घर में आते हैं, भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं, भगवान को झूला झुलाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। उनको यहाँ कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ब्रज 84 कोस यात्रा करने का फल बलदेव जी देते हैं। बोलो बलदेव जी महाराज की जय। या नंद बाबा के घर में आकर के 84 खंभों का परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 84 खंभे गिनती में नहीं होते हैं। कभी एक घट जाएगा, कभी एक बढ़ जाएगा। ये क्या है घटना बढ़ना, ये बलराम जी का चमत्कार है, और चमत्कार को ही नमस्कार है। 4 खंभों की अगर 3 परिक्रमा करते हैं माता पिता गुरु के नाम से, तो उनको ब्रज 84 कोस यात्रा करने का ही फल मिलता है। और 84 कोस की यात्रा मित्रों करते किसके लिए, मानव शरीर कल्याण के लिए। कहते हैं लख 84 वन भोग कर मानुष देही पाई, अब चेते तो चेत प्राणी नहीं फिर 84 आई। 84 लाख योनियों में मनुष्य का जन्म होता है। बार बार हमको कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे की योनियों में जन्म नहीं लेना पड़े, इसके लिए यहाँ 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति पाने के लिए ब्रज में आकर के लाखों श्रद्धालु देश विदेश से आकर के ब्रज 84 कोस की यात्रा करते हैं। करने वाले पैदल ही करते हैं, और जो लोग पे समय नहीं है वो नंद बाबा के घर में अगर परिक्रमा करते हैं 84 खंभों का, तो उनको 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति मिलता है। बोलो ब्रज 84 कोस यात्रा की जय। अभी हम आपको 4 खंभे जो ब्रह्मा जी के हैं, इनमें 3 खंभों में आपको 3 चिन्हों का दर्शन कराएंगे। सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में, क्योंकि 3 युग भगवान का अवतार हुआ है। कलयुग में अभी भगवान का अवतार नहीं हुआ है, इसलिए आप लोग चिन्हों को बड़ा ध्यान से देखिएगा। ये पहला खंभा आप देखते हैं, ये सतयुग का है। सारे खंभे चिकने पड़े हुए हैं। भगवान कृष्ण मक्खन खाए, हाथ नहीं धोए, उसी टाइम का ये चिकना पड़ा हुआ है। छोटा बच्चा खाना खाता है, हम लोग उसको हाथ धोने के लिए बोलते हैं। नंद बाबा यशोदा मैया भगवान को हाथ धोने के लिए बोलते थे, पर भगवान यहाँ बाल लीला में इतना मस्त रहते थे तो उनको हाथ धोने का भी समय नहीं मिलता था, तो इन्हीं से पहुँच दिया करते थे। ऊपर वाला छत देख लीजिए, ये उसी समय का काला पड़ा हुआ है। नंद बाबा में महल में 9 लाख गायों का दूध यशोदा मैया चूल्हे पर गर्म करती थी, ये उससे छत काला हो गया। पहला चिन्ह देखते हैं, समुद्र मंथन हुआ सतयुग में, अमृत का घड़ा निकला। तो पहला है अमृत का घड़ा, ये ब्रह्मा जी का मुख बना है चतुर्मुख, और ये सर्प का बना है रस्सी। समुद्र मंथन हुआ, सर्प का रस्सी बना, तो ये रस्सी का भी दर्शन है। पहला अमृत का घड़ा, ब्रह्मा जी का मुख, और ये सर्प का बना है रस्सी। तो ये 3 चिन्ह का इसमें दर्शन है। इसको बोला जाता है ओम। सब लोग टच करके बोलिए ओम। अब दूसरा खंभा त्रेता युग का, दूसरा खंभा त्रेता युग का। त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी अवतार लिए। ये सूर्यवंशी थे, सूर्य पताका लहराया त्रेता युग में, तो इसमें सूर्य का दर्शन है। इसको बोला जाता है सीताराम। ये दूसरा खंभा त्रेता का है, इसको बोलते हैं सीताराम। अब आपको ले चलते हैं द्वापर की तरफ। तीसरा खंभा है द्वापर युग का। ये तीसरा खंभा द्वापर युग का। द्वापर में कृष्ण का अवतार हुआ,
ये सुदर्शन चक्र का दर्शन इसमें कराया गया है और इसकी पहचान बताई गई है राधे श्याम। ये द्वापर वाला खंबा है, देख लीजिए। ये सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र बना है इसमें, ये चक्र, इसमें अलग डिफरेंस है ये। और ये क्या बना हुआ? ये घड़ा बना हुआ, ये सूर्य बना हुआ, पर उसमें घड़ा नहीं, वो नहीं था, सूर्य नहीं था, वो सुदर्शन चक्र नहीं है, इसलिए इसमें अलग चिन्ह है ये। और चौथा लेते हैं कलयुग की तरफ, इधर आइए। कलयुग में अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर से बताऊंगा कि कल की अवतार विष्णु जी का भी हुआ नहीं है, जो उत्तर प्रदेश के संबल ग्राम में होगा, जो मुरादाबाद में पड़ता है। इसलिए इस खंबे को खाली रखा गया है, कोई चिन्ह नहीं, कोई आकृति नहीं, कोई डिजाइन नहीं। अब जो भक्त यहाँ चारों खंभों की 3 परिक्रमा करते हैं, उनको माता पिता को, परिवार को, ब्रज 84 को पैदल यात्रा करने का फल प्राप्त होता है। आप लोग की इनकी 3 परिक्रमा कर लीजिएगा, उसके बाद फिर चलेंगे। ये ब्रह्मा जी का, ये कलयुग है, कल की अवतार हुआ नहीं है अभी कल की अवतार हुआ नहीं है, अभी प्रथम चलना है कलयुग का, 3 चलना भी बाकी है। जब भी होगा बताते हैं, इसमें चिन्ह आकृति उभर करके आएगा, ऐसा विश्वास है, खुद उभर के आएगा, ऐसा यहाँ का विश्वास है। अब आप लोग परिक्रमा कर लीजिए, उसके बाद ले गया है भगवान का दर्शन झूलेगा, वो आपको अंदर कराएंगे। देखिए दोस्तों, सामने श्री कृष्ण भगवान जी हैं और हम उनके सामने उनको नमन कर रहे हैं। ये दर्शन आप कर रहे हैं, बाएं हाथ पर गोरे गोरे नंद बाबा हैं, दाहिने हाथ पर यशोदा मैया हैं, बीच में बड़े भाई बलराम जी धरती से प्रकट हुए, हलधर मूसरधर ब्रज के राजा बलराम जी। देखी रे देखी बलदाऊ जी तेरी वाणी, दूध का दूध आधा का पानी। और झूले में झूल रहे श्री कृष्ण भगवान हैं और पीछे लड्डू गोपाल का दर्शन है। ये नंद बाबा के पूरे परिवार का दर्शन है। प्रेम से दर्शन करते हैं, भगवान का झूला झुलाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, तो हमको यहाँ ब्रज आने का साक्षी ब्रज के राजा बलराम जी से मिलता है। हम अभी इस समय हम नंद बाबा के महल में बैठे हुए हैं, नंद बाबा के घर में, नंद भवन 84 खंबा में। ये देखिए दोस्तों, हम लोग अभी नंद महल में हैं दोस्तों, नंद जी का घर है ये देखिए, यही वो 84 खंबे हैं दोस्तों जो नंद जी के घर में लगे हुए हैं। और सामने देखिए दोस्तों, ब्रिज बिहारी गोपाल श्री कृष्ण भगवान झूले। ये कृष्ण भगवान को यशोदा मैया पालने में जलाती थी, सवामन सोने के झूले में। सवामन कृष्ण को पालने यहीं पे झूला लगा हुआ था, यहीं पे झूला लगा हुआ था, जो औरंगजेब यहाँ से लूट करके ले गए। और घी के दीपक यहाँ जलते थे, 1 2 3 और 4। और सामने ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे दीपक जला करते थे और ये इसके ऊपर झूला लगा रहा, सोने का झूला लगा हुआ रहता था दोस्तों, 1.25 मंच सोने का। और ये चारों खंबे पे दीपक जलते थे। यशोदा मैया लकड़ी की रही से दूध चलाती थी, यहाँ भगवान के लिए दूध दही मक्खन निकलता था, वो इसमें लग जाती थी लकड़ी, और यहीं पे दूध चलाते थे, मटका रहता था सामने लकड़ी का। ये देखिए, यहीं पे दूध का मट्ठा रखा हुआ रहता था, इसी से दूध चलाती थी दोस्तों। ये देखिए, इसी में लकड़ी का ये लगाया जाता था और उससे दूध को घाटा जाता था। औरंगजेब ने आकर के खम्भों तक को चीर करके देखा, कहीं इसमें अंदर सोना चांदी हीरा जवाहरात तो नहीं है, कुछ हाथ नहीं मिला, इसलिए उसको विश्वास नहीं था, उसमें खम्भों तक को चिरवा दिया। ये खम्भा चीर करके देखा गया यहाँ पर। ये औरंगजेब ने इस खम्भे को चीर कर देखा कि अंदर कुछ है कि नहीं, कुछ हाथ नहीं मिला था। यही वो खम्भा है दोस्तों जो इसको विश्वकर्मा जी ने बनवाया था। ये देखिए, उस समय का खम्भा अभी तक यहाँ चल रहा है दोस्तों। ये घर भी देखिए, कितना घर पुराना, कितना अजीब टाइप का लग रहा है। ऐसा मूर्ति सब खम्भों पे बनाया था जो मुगलों ने खंडित कर दिया 312 में उसको। देखिए दोस्तों, ये जो है खंडित कर दिया गया है जगह जगह इसमें। ये देखिए दोस्तों, औरंगजेब ने यहाँ पे जो मूर्ति बनी हुई थी, आकृति इसको खंडित कर दिया था। और इस महल को भी थोड़ा तोड़ फोड़ किया गया है दोस्तों। ये देखिए, नंद महल के दर्शन कीजिए।
यही जो महल है दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान इसी घर में खेला करते थे। आ जाओ ये हम लोग एक दो परिक्रमा तो ये देखिए दोस्तों, यशोदा माता का घर। इसी घर में दोस्तों श्री कृष्ण का पालन पोषण और उसको खिलाया पिलाया गया था। ये देखिए दोस्तों, ये गलियारा है और यही वो 84 खम्भे हैं जो विश्वकर्मा जी ने बनवाए थे और जिसको औरंगजेब ने भी बहुत तोड़ा गया था। औरंगजेब ने भी इसको तोड़ा था, जैसा कि ये देखिए सामने इसको तोड़ दिया गया था। और ये इस खंभों को देखिए दोस्तों, इसको काट कर देखा गया था कि अंदर कुछ है कि नहीं, तो बस ऐसा ही है। और यहाँ से दर्शन कीजिए नंद महल का। ये देखिए दोस्तों, 5,500 वर्ष पुराना ये मंदिर, ये घर है जहाँ श्री कृष्ण भगवान रहा करते थे, यशोदा माता रहा करती थी, नंद बाबा रहा करते थे और बलराम जी इसी घर में खेला करते थे दोस्तों। ये देखिए सामने श्री कृष्ण भगवान का मंदिर अभी पट बंद कर दिया गया है। और ऊपर का देखिए दृश्य